दोस्तों आप में से बहुत सारे लोगों ने मुझसे पूछा है कि पबजी में हम अपनी आरपी को कैसे इंक्रीज कर सकते हैं। तो आप इस वीडियो को पूरा एंड तक देखते रहिए और मैं आपको कुछ टिप्स देने वाला हूं जिसकी मदद से आपकी जो आरपी है वो काफी तेजी से बढ़ेगी। हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। मेरा नाम है गौरव और आप देख रहे हैं टेक्निकल स्पोर्ट पर्पस। दोस्तों सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूं आरपी का मतलब क्या है। आरपी का मतलब है आपका रॉयल पास। अब यहाँ पे दो तरीके के पास होते हैं, एक होता है इलाइट पास और एक होता है रॉयल पास। अब रॉयल पास वाले वो बंदे होते हैं जिन्होंने आरपी को नहीं खरीदा है। अब इलाइट पास में जो लोग अपग्रेड कर लेते हैं यानी वो पैसे देके आरपी को खरीद लेते हैं तो वो लोग होते हैं इलाइट पास वाले। अब यहाँ पे वो दोनों को ही शो करता है जब आप गेम खेलते हो। तो आपने नोटिस करा होगा जब आप गेम खेलते हैं तो आपको दो तरीके के आरपी के कलर मिलते हैं, एक मिलता होगा ग्रे और एक मिलता होगा रेड। अभी जो करंटली चल रहा है क्योंकि रॉयल पास जो सीजन 5 चल रहा है उसमें जो है रेड कलर का आता है जिन्होंने खरीदी हुई है, ठीक है। तो रेड कलर का सिंबल मिलता है उन्हें आरपी पे और आपको ग्रे कलर का मिलता है। तो जिन्होंने भी खरीदी होती है उन सभी का जो कलर आ रहा है वो अभी रेड आ रहा है इस टाइम पे, ठीक है, करंट में। और अभी आने वाले टाइम पे कोई भी चेंज होता रहता है, पहले ब्लू था तो ऐसे चेंज होते रहते हैं रंग जो लोग खरीदते हैं उन लोगों का। तो अब दोस्तों बात यहाँ पे ये है कि देखिए आप उनको तो कंपेयर नहीं कर सकते अपने आप से, ठीक है, क्योंकि जो आरपी खरीदते हैं उनको अलग टाइप के बहुत सारे मिशंस मिलते हैं जिनसे उनका कॉम्पिटिशन जो परचेज करा हुआ है उनके साथ रहता है। तो जिन्होंने परचेस नहीं करा है तो उनका कंपटीशन तो उनके साथ है ही नहीं क्योंकि वो उनको बीट नहीं कर सकते हैं। अब बात करते हैं यहाँ पे कि आप लोग क्या करेंगे जो मतलब फ्री में भाई अपनी आरपी इंक्रीज करना चाहते हैं, वो लोग कैसे इंक्रीज करेंगे। तो देखिए दोस्तों इसके लिए मैं आपको अपनी मोबाइल स्क्रीन पे ले जाता हूं और वहीं बताता हूं कुछ टिप्स जो अगर आप फॉलो करते हो तो डेफिनेटली आपकी जो आरपी है वो काफी अच्छी इंक्रीज हो जाएगी। मतलब जो आपके फ्रेंड सर्कल में है जो भी बिना परचेज करे खेल रहा है तो उसके बराबर तो आ जाएगी अगर वो भी अच्छी तरीके से टिप्स को फॉलो करता होगा। या फिर आप में से हो सकता है बहुत लोगों को टिप्स पता हो तो वो जो फॉलो करते हैं उनकी जो आरपी है वो इंक्रीज ही रहेगी और जो फॉलो नहीं कर रहे हैं वो भी फॉलो कर लीजिए जल्दी से जो मैं टिप्स आपको बताने वाला हूं। तो उसके बाद क्या है आपकी जो आरपी इंक्रीज हो जाएगी। तो दोस्तों जैसे कि आप देख सकते हैं अभी मैं अपनी पबजी की होम स्क्रीन पे हूं और यहाँ पे एक आरपी का सेक्शन होता है शॉप के नीचे, जैसे कि आप देख सकते हैं, ठीक है। शॉप के नीचे वाले पे आरपी लिखा होता है, इस पर आपको क्लिक करना है। जैसे कि मैं क्लिक कर रहा हूँ तो यहाँ पे खुल गया आपका रॉयल पास। अब आप देख सकते हैं जो मेरी आरपी है वो 37 है। तो आप कहेंगे भाई खुद की तो आरपी कम है और मुझे बता रहे हैं। तो देखिए दोस्तों इस सीजन में ना आप जैसे कि देख सकते हैं दो पास होते हैं, मैं जैसे बताया था, एक तो फ्री पास एक होता है इलाइट पास, ठीक है। तो फ्री वाला रॉयल पास अपना है और ये एक तो है इलाइट पास। तो अपग्रेड करोगे तो आपको देख सकते हैं कितनी सारी चीज़ें इस बार मिल रही है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं फ्री वालों को इस बार कुछ मिल नहीं रहा है। मतलब अगर आप अपनी आरपी इंक्रीज भी कर लेते हो तो कुछ ज़्यादा खास कुछ मिल नहीं रहा है। तो इसलिए इस बार मैंने अपनी आरपी इतनी नहीं बढ़ाई, इतना आरपी पे कॉन्सेंट्रेट नहीं करा। अगर मैं आपसे पिछली बार की बात करूँ यानी सीजन 4 की बात करूँ तो जो मेरी आरपी थी वो थी 69 के आसपास, ठीक है। 69 थी या मुझे याद नहीं 70 थी। तो ऐसी कुछ मेरी आरपी थी 69-70 के आसपास और वो मैंने अपनी मेहनत से करा था, ठीक है, बिल्कुल मतलब अपना बिना खरीदे वगैरह कुछ भी। और यहाँ पे मैंने 70 या 69 तक मुझे याद है मैंने अपनी आरपी करी थी। अब दोस्तों यहाँ पे आपको बताता हूँ कि यहाँ पे आपको ऊपर 3 चीज़ दिख रही होगी, रिवार्ड, मिशन और रिडीम। तो आपको सबसे पहले जाना है मिशन पे। तो आप देख सकते हैं आपको डेली मिशन मिलता है और ये जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है आपको कलेक्ट करना है, ठीक है। तो इस पर आपको 10 पॉइंट्स मिलते हैं। जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हैं मुझे जो है 10 पॉइंट्स अभी मिलेंगे, ठीक है। जैसे मैं इस पर कलेक्ट करूँगा तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने जैसे कलेक्ट करा तो मुझे 10 पॉइंट्स मिल गए हैं और अभी आप मेरी आरपी देखेंगे तो यहाँ पे 10 पॉइंट्स और बढ़ गया है यानी 78 हो गया है। तो ये जो आप देख रहे हैं ना 78 और 100 ये हमारे रॉयल पॉइंट्स होते हैं। अब इनको आपको कलेक्ट करना है। 100 रॉयल पॉइंट्स पे एक आरपी बढ़ती है, यानी कि अगर मेरी 37 है और अभी जब ये 100 पूरा हो जाएगा तो यहाँ पे जो मेरी आरपी हो जाएगी 38 हो जाएगी। तो यहाँ पे आपको 100 रॉयल पॉइंट कलेक्ट करने होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे अब देखिए मिशन मेरे को क्या मिले हुए हैं। अगर मैं बात करूँ मुझे आज का मिशन क्या मिला हुआ है तो जैसे कि आप देख सकते हैं मुझे आज का मिशन मिला हुआ है और मुझे इसको कंप्लीट करना है 61 आवर्स के अंदर में। तो यहाँ पे लिखा है किल 2 एनिमी विद M16A4 से, ठीक है। एनी मोड, किसी भी मोड में, आर्केड मोड हो, ठीक है, क्विक मैच खेलो, आप कुछ भी खेलो, ठीक है, किसी भी मोड में अगर आप कंप्लीट करोगे तो आपको जो है यहाँ पे कितने पॉइंट्स मिलेंगे, 30 पॉइंट्स मिलेंगे। तो 30 पॉइंट्स अगर आप मुझे यहाँ पे मिलेंगे तो मेरी जो आरपी है वो 38 हो जाएगी। तो अब मैं एक चीज़ और आपको दिखा देता हूँ। अगर मान लीजिए आपको लगता है भाई जो डेली मिशन है ये वाला आज मैं कंप्लीट नहीं कर पाऊंगा, कठिन है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कंप्लीट नाउ के आगे एक सर्कल बना हुआ है। अगर आप इस पर क्लिक कर देंगे तो आपको ये दूसरा स्किप कर देगा और दूसरा मिशन दे देगा, ठीक है। तो आप ऐसा भी कर सकते हैं। लेकिन एक और चीज़ मैं आपको बताना चाहता हूँ, ये होता है हमारा मेन चैलेंज मिशन, ठीक है, जो आपको चैलेंजेस आ रखे हैं यहाँ पे। ये जो है पूरे 8 वीक तक रहते हैं, ठीक है, 8 वीक तक आपको ये मिलते हैं और हर एक मिशन पूरा करने पे आपको 50 रॉयल पॉइंट्स मिलते हैं। तो आप देख सकते हैं मेरा पहले से स्टार्ट करते हैं हम, ठीक है। तो आप देख सकते हैं मेरे को वीक 1 में क्या क्या मिशन मिले थे। तो ये जो मेरे वीक 1 के मिशन है, ठीक है, तो आप देख सकते हैं इसमें जो है मेरा सिर्फ एक मिशन अभी कंप्लीट नहीं हुआ है, बाकी मैंने कंप्लीट कर दिया है। अभी कुछ लोग कह रहे थे भाई जो रॉयल पास खरीदते हैं यानी जो इलाइट पास में अपग्रेड कर लेते हैं
कि वो क्या अपनी आरपी इंक्रीज मेहनत से नहीं करते, तो देखिए वो अपनी मेहनत से इंक्रीज करते हैं, लेकिन आप देख सकते हैं यहाँ पे मेरे को ये आरपी लिखे हुए अलग से कुछ वो मिल रहे हैं जिनको मैं कलेक्ट नहीं कर पा रहा हूँ, ठीक है। तो आप देख सकते हैं ये मेरे को कुछ पॉइंट्स मिल रहे हैं जिसमें सीधा मेरी 100 आरपी मिल रही है मेरे को, ठीक है, 100 रॉयल पॉइंट्स मिल रहे हैं। तो यानी एक मिशन पे, ठीक है, मेरे को एक आरपी बढ़ रही है, ठीक है। तो आप देख सकते हैं सारे मैं कंप्लीट कर चुका हूँ, लेकिन मैं इन्हें कलेक्ट नहीं कर सकता हूँ। जैसे मैं इन पे कलेक्ट पे क्लिक करूँगा तो लिखा आता है आप इसे जो है इलाइट पास में अपग्रेड कीजिए, जिसके लिए मुझे पैसे भरने पड़ेंगे। तो यहाँ पे दोस्तों वो तो मैं कर नहीं सकता हूँ, क्योंकि यहाँ पे मैं जो है अपने पैसे जो है खर्च करना नहीं चाहता हूँ, मैं फ्री में अपनी आरपी बढ़ाना चाहता हूँ। तो फ्री में आरपी बढ़ाना चाहता हूँ तो इसके लिए मेरे को अपने मिशन कंप्लीट करने होते हैं। ये सभी मिशन सबको सेम आते हैं, आपको, मुझे, हर किसी को सेम आते हैं। जैसे कि किल 20 एनिमी विद M416, तो ये जो है मैंने कंप्लीट करा हुआ है। ऐसे ही ऐड 3 फ्रेंड, तो ये भी मैंने कंप्लीट करा हुआ है, ठीक है। तो ऐसे जो है आपको ये मोड जो है पूरे करने होते हैं, ठीक है। तो इसके 50-50 पॉइंट्स आपको मिलते हैं। अब आप कहेंगे भाई ये सारी बातें मुझे पता है, कुछ लोग कहेंगे भाई ये सब मुझे पता है, कुछ नया बता, मतलब कैसे हम इंक्रीज़ करें। देखिए दोस्तों, ये जो वीक 2 है, ठीक है, ऐसे ही वीक 3 है, वीक 4 है। तो अब आप देख सकते हैं कि मेरे कुछ मिशंस पूरे नहीं है, ठीक है। ये ऊपर के टॉप जो कुछ आप मिशन देख रहे हैं ये पूरे नहीं है, बाकी सारे मैंने कंप्लीट करा हुआ है। तो अब होता क्या है, मान लीजिए जो वीक 5 है, ठीक है, ऐसे वीक 6 आ गया और अभी इसमें देखो कितने सारे मिशन हैं जो मुझे कंप्लीट करने हैं। अगर मैं इनको मिशंस को कंप्लीट करूंगा तो मेरी जो है आरपी काफ़ी तेज़ी से इंक्रीज हो जाएगी। लेकिन दोस्तों होता क्या है, मान लीजिए आप अपने फ्रेंड्स के साथ खेल रहे हैं, 4 फ्रेंड खेल रहे हैं, ठीक है। तो होता क्या है कि भाई मान लीजिए यहाँ पे कोई एक ऑप्शन आ गया मिलिट्री बेस एरिया में जाके 20 बंदे किल करने हैं। तो क्या है, आपके जो फ्रेंड्स हैं बाकी वो जाने को तैयार नहीं है आपके साथ, ठीक है। तो ऐसे में आपका जो मिशन है वो पूरा नहीं हो पाता, ठीक है। आपके दोस्त जो है कहीं और ही उतारते हैं हर बार आपको, और आप मिलिट्री बेस में उतर ही नहीं पाते हो। तो आपको जो है अपने मिशंस चेक करने हैं। जैसे ही आप अपना गेम ओपन करते हो ना, जैसे यहाँ से आपने ओपन करा सुबह सुबह, तो आपको सबसे पहले अपना आरपी में चेक करना है कि हाँ भाई आज के मेरे मिशन क्या है। डेली मिशन चेक कर लो पहले, उसके बाद अपने चैलेंज मिशन चेक कर लो, ठीक है, कि मेरे पास कौन कौन से मिशन जो है मतलब मेरे को कंप्लीट करने हैं। अब यहाँ पे दोस्तों होगा क्या, मान लीजिए कुछ ऐसे मिशन आते हैं जैसे कि ये देखिए सेंट मार्टिन में 3 टाइम्स मुझे लैंड करना है। अब ऐसे में क्या है, आप मियांमार खेलते नहीं हो, मान लो जो मियांमार मैप है इसमें है ये सेंट मार्टिन, ठीक है। तो आपको ये पता होना चाहिए कौन से मैप में क्या है। इस वाले मैप में जो है दोस्तों वो है जो मिशन आ रखा है, मुझे 3 बार बिल्डिंग में कूदना है सेंट मार्टिन में। अब यहाँ पे होता क्या है, आपके जो दोस्त है वो खेल ही नहीं रहे आपके साथ, ठीक है। तो आप क्या कर सकते हो, सबसे ईजी तरीका बता रहा हूँ आपको। अगर आपको बहुत ही ईजी वे में मतलब अपनी आरपी बढ़ानी है तो सबसे पहले अपना सर्वर चेंज कर दीजिए। आपको यहाँ पे देखिए सर्वर मिलते हैं कितने सारे। सबसे पहले जो मिलता है सर्वर वो है नॉर्थ अमेरिका का, फिर मिलता है यूरोप का, फिर आपका एशिया जिसमें आप सभी खेलते हैं, जो इंडिया के मतलब जो भी आप इंडिया की वीडियो देख रहे हो यहाँ से, तो ज़्यादातर लोग एशिया में खेलते हैं। उसके बाद आता है आपका साउथ अमेरिका, फिर आता है KRJP। अब दोस्तों यहाँ पे मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ कि आप जो है किसी और सर्वर में खेलोगे तो ये नहीं है कि वहाँ पे सारे नूब आएंगे या फिर बॉट से आएंगे, लेकिन वो कब आएंगे वो उसका तरीका मैं आपको बता देता हूँ। मान लीजिए आप इनमें से कोई एक सर्वर होगा जिनको आपने आज तक बहुत कम खेला होगा, ठीक है, जैसे KRJP या फिर साउथ अमेरिका, हो सकता है यूरोप जो है काफ़ी लोगों ने खेला हो, लेकिन नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका और जो KRJP है ये बहुत कम लोग खेलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, आप इस सर्वर में उस मिशन को पूरा करो जो यहाँ पे आपसे एशिया के सर्वर में पूरा नहीं हो पा रहा है, ठीक है। तो वहाँ पे क्या है, जल्दी जल्दी आपके मिशन पूरे होंगे। और हो सकता है जैसे कि मान लीजिए आज के मैं आपको मिशन दिखाई था, मान लीजिए मुझे बोला है मिलिट्री बेस में उतर के 20 बंदे मारने हैं, तो हो सकता है वहाँ पे जो है ना, जब आप उतरोगे तो वहाँ पे जो है बॉट्स बहुत मिलेंगे आपको, ठीक है। बॉट कौन होते हैं, अब आप काफ़ी सारे लोग पूछते हैं भाई बॉट कौन होते हैं। तो बॉट्स जो होते हैं कंप्यूटराइज प्लेयर होते हैं, ठीक है, जिनको गेम में अपने आप ही उतारा जाता है रैंडमली, ताकि जो प्लेयर है उसको कुछ एनिमी मिल सके और वो सीख सके। जैसे कि आप मान लो न्यू हो PUBG में और आपको कम खेलना आता है, तो उसको मार के अच्छा एम कर सको, धीरे धीरे इंप्रूवमेंट ला सको, ठीक है। तो वो जो कंप्यूटराइज प्लेयर होते हैं, बॉट होते हैं, वो रैंडम कहीं पे भी प्रकट हो जाते हैं अपने आप ही, ठीक है। ये मत सोचना कि भाई इस एरिया में मुझे बॉट मिलेंगे, कहीं पे भी वो अपने आप आ जाते हैं रैंडमली, ठीक है। तो उन्हें अपने आप ही जो सर्वर है वो भेज देता है कहीं पे भी। अब देखिए, अब मान लीजिए यहाँ पे मेरे को आरखा मिलिट्री बेस में 20 बंदे मारने हैं, तो आप आसानी से मार सकते हैं। किसी और सर्वर में जाएंगे, एक तो आपके मरने की चांस कम है, ठीक है। ज़्यादातर अगर मान लीजिए वहाँ पे बॉट आते हैं, तो अब बॉट कैसे आएंगे, आपके दिमाग में आ रहा होगा भाई जोर सुनना मैं चाहूँ तो मुझे बॉट ही मिलेंगे। तो दोस्तों आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ, जब आप स्टार्ट करते हो गेम, ठीक है, तो आप लॉबी में आते हो सभी स्टार्टिंग में, आपको पता ही होगा, ठीक है। तो लॉबी में अगर बहुत ज़्यादा रश है, ठीक है, आपको दिख रहा है बहुत सारे प्लेयर है, मेरे अलावा भी बहुत सारे लोग इधर उधर कूद रहे हैं, तो ये समझ लेना कि वो जो है वो लोग वो रियल प्लेयर है। और इसमें क्या होता है कि आपके पास बहुत ज़्यादा चांसेस है कि बहुत अच्छे अच्छे प्लेयर आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है। सारे नूब नहीं होंगे उसमें, नूब होंगे मतलब ऐसा नहीं है कि मतलब कोई भी प्लेयर मतलब अच्छा नहीं खेलता या बुरा नहीं खेलता, सबके ऊपर डिपेंड करता है किसके हाथ में गन है, वो कोई किसी को भी मार सकता है। तो यहाँ पे मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि अगर लॉबी में कम भीड़ है, यानी कि आपको सिर्फ 10 बंदे दिख रहे हैं, 5 बंदे दिख रहे हैं, तो समझ लेना उस वाले गेम प्ले में बहुत ज़्यादा बॉट्स आएंगे। तो अब आप लोगों को बता दूं, जब आप अपना सर्वर चेंज करेंगे तो आप अपनी लॉबी में चेक कर लेना कितने प्लेयर है, ठीक है। अगर कम प्लेयर है
तो क्या कहते हैं उसको कंटिन्यू कीजिए, वरना आप एग्जिट दबा दीजिए, एग्जिट करके लॉबी से बाहर आ जाइए और दोबारा गेम को स्टार्ट कीजिए किसी और सर्वर में। तो ऐसे में जो है आपकी जो है आरपी इंक्रीज हो जाएगी। और दोस्तों सारे मिशन करने की जरूरत नहीं है सर्वर चेंज करके, वही मिशन चेंज करिए जो आपको लगता है नॉर्मली एशिया सर्वर में नहीं हो सकते हैं, यानी कि आपके दोस्त नहीं खेल रहे, या मान लीजिए आपका मियाँ मार मैप है खेलने का मन नहीं करता, किसी को शेनॉक खेलने का मन नहीं करता, किसी को हो सकता है एरेंगल खेलने को मन नहीं करता, सबकी अलग अलग चॉइस होती है। तो मान लीजिए आपको मन मार के खेलना है, आपको अपनी आरपी के मिशन पूरा करना है, तो तब आप सर्वर चेंज कीजिए और फिर जो है उसमें खेलिए। तो इससे आपका यही फ़ायदा होगा कि आप ये सारे मिशन पूरे कर सकते हैं जो मतलब आपको लगता है यार मतलब ये तो मैं पार कर ही नहीं सकता हूँ, मतलब अपने टीममेट मेरे जाते नहीं है, कोई मेरे साथ खेलता नहीं है मियामार, तो आप सोलो खेल लीजिए। तो आप यहाँ से सर्वर से सेलेक्ट कीजिए अपना सोलो, ठीक है, टीम में मत खेलिए, सोलो खेलिए। सोलो में बहुत ज़्यादा बंदे भी आएंगे, मतलब अगर आपको किल करने का ज़्यादा रखा है तो किल भी कर सकते हैं आप। एक ही मतलब गेम में बहुत सारे मिशन जो है कंप्लीट कर पाएंगे अगर आप सर्वर चेंज कर देंगे, तो ये सबसे बड़ा बेनिफिट होता है। दोस्तों दूसरी और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि आपकी ये क्रेट होती है, ठीक है, इलाइट क्रेट। जैसे उस पर आप क्लिक करोगे तो आपको दिख रहा होगा इलाइट क्रेट लिखा आ जाएगा, और इसका रिवॉर्ड जो होता है वो 200 का होता है, ठीक है, 200 आरबी पॉइंट्स मिलते हैं आपको। तो यहाँ पे जो है आपको रॉयल पॉइंट्स अगर 200 चाहिए तो आपको ध्यान रखना है ये जो है जब जैसे ही आ जाए, मतलब ये 10 पॉइंट कलेक्ट करने होते हैं, ठीक है। अभी एक है, जैसे जैसे आप मिशन कंप्लीट करते हो 10 मिशन कंप्लीट होने पे आपको ये जो है इलाइट क्रेट ओपन हो जाएगी और इसमें आपको 200 आरपी पॉइंट मिलेंगे। तो यहाँ पे जब भी एक क्रेट आती है ना, उस टाइम अपने मिशन पूरा करने की ताकत लगा दो, ठीक है। उससे पहले तो आप मिशन देखते रहो, जो भी खाली हो गई है तो ज़रूरत नहीं है आपको अपने मिशन पूरे करने की। तो इससे क्या, जैसे जैसे क्रेट आएगी जल्दी जल्दी आप इसको फील करोगे, उसके बाद जो है इस क्रेट को ओपन करोगे तो 200 पॉइंट्स मिलेंगे। तो 200 पॉइंट्स से आपकी 2 आरपी और बढ़ेगी। तो ये आपको ध्यान रखना है, जब भी आपकी इलाइट क्रेट आती है तो इसको फोकस करो, ठीक है, और उस टाइम पे मिशन जरूर पूरे करो, ठीक है। अभी जैसे मैंने एक करा है तो मुझे 9 जैसे मिशन मैं पूरे करूंगा तो मेरे को 200 पॉइंट्स और मिल जाएंगे। और दोस्तों जब आप इलाइट क्रेट को सक्सेसफुली मतलब खोल लोगे, ठीक है, 10 मिशन कंप्लीट करके, तो वो आपका जाता है इन्वेंट्री में। इन्वेंट्री में आप जब जाएंगे तो आप देख सकते हैं यहाँ पे आपको ना ये बॉक्सेस होते हैं, ठीक है। तो ये आप बॉक्सेस देख रहे हैं, इन्हीं में आपको जो है इन्वेंट्री में जैसे क्रेट है ऐसी मिलती है। तो यहाँ पे यूज़ लिखा आएगा, ठीक है। जैसे आप 100 रॉयल पॉइंट कलेक्ट कर लेंगे तो उनको आपको यूज़ पे क्लिक कर देना है। कुछ लोग ना बचा के रख लेते हैं, इधर यूज़ ही नहीं करते, इतनी सारी चीज़ें आपको मिल रखी है यूज़ ही नहीं करते हैं, तो उनके आरपी इंक्रीज नहीं होते हैं, उनको पता ही नहीं होता इनका यूज़ क्या है। तो आपको ध्यान रखना है रॉयल पॉइंट जो है आपको यूज़ कर लेना है, जैसे आपको मिले 200 रॉयल पॉइंट। अब दोस्तों इसके बाद नीचे होता है कि इवेंट, ठीक है, इवेंट आप देख सकते हैं। तो जैसे आप इवेंट पे क्लिक करेंगे, ठीक है, जैसे मैंने इवेंट पे क्लिक करा तो आप देख सकते हैं यहाँ पे आपको हर सीजन में कुछ ना कुछ कलेक्ट करने को मिलता रहता है। तो बहुत लोग कलेक्ट ही नहीं करते हैं, और इसी में आपको कई बार आरपी भी मिलती है, यानी कि आरपी पॉइंट्स भी मिलते हैं। ये देखिए, अब जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे लिखा है मंडे रिवॉर्ड्स। तो इस मंडे को क्या है, यहाँ पे मेरे को 15 आरपी रॉयल पॉइंट्स मिलेंगे, साथ में मुझे 188 बीपी मिलेगी। तो यहाँ पे कुछ लोग क्या करते हैं, इवेंट के अंदर चेक ही नहीं करते हैं मुझे क्या मिल रहा है क्या नहीं मिल रहा है, वो चेक ही नहीं करते हैं। तो ये जो है चेक करते रहना चाहिए, इसमें आपको रॉयल पॉइंट्स मिलते रहते हैं। तो ये भी आपकी इंक्रीज करने में मदद करती है। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पे ये होता है आपका डेली लॉगिन, तो इसको भी आपको चेक करना है, इसमें भी आपको कई बार आरपी पॉइंट्स मिल जाते हैं। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पे आपको मैसेज, ये जो मैसेज का सेंटर होता है, इसमें आपका जो दोस्त वगैरह जो आपको कुछ भी बीपी भेजते हैं, तो कई बार यहाँ पे आपको आरपी मिल जाती है गेम की तरफ से, ठीक है। तो वो भी जो है आपको कलेक्ट करते रहना चाहिए। तो आपको कोई भी चीज़ हो पूरे गेम में, ठीक है, अभी यहाँ नहीं कहीं भी पूरे गेम में आपको ये रेड डॉट अगर दिखता है, जैसे इन्वेंट्री में रेड डॉट दिख रहा है, कहीं भी दिख रहा है, सब में जाके चेक कीजिए, कोई ना कोई चीज़ आपको बता रहा होता है गेम की भाई आपने कलेक्ट नहीं करा है, या फिर यहाँ पे आपको कोई न्यू चीज़ मिली है, तो वो चीज़ आपको ध्यान देनी है और आप जो अपनी आरपी ऐसे इंक्रीज कर सकते हो। और सर्वर वाली टिप्स दोस्तों जरूर फॉलो करिए जो मैंने आपको बताई। ये सर्वर जो है ना, ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, मतलब कहाँ गया ये सर्वर, तो एशिया सर्वर है जैसे कि आप देख रहे हैं। तो आप KRJP पे साउथ अमेरिका पे खेलिए, ठीक है। मैं आपको एग्जांपल दिखा देता हूँ, जैसे मान लो जी मैं अभी यहाँ पे साउथ अमेरिका कर देता हूँ, ठीक है। अभी साउथ अमेरिका में मैं ओके करता हूँ और मैं स्टार्ट करता हूँ। तो आप देख सकते हैं अभी गेम मेरा स्टार्ट हो गया है। अब दोस्तों आप देख सकते हैं जैसे मैं KRJP पे आया हूँ तो यहाँ पे जो है मेरे सिर्फ 4 दोस्त आपको दिख रहे होंगे, ठीक है। अब ये पूरी लॉबी खाली पड़ी है, आप देख सकते हैं खुद ही आपके सामने, देखो 4 दोस्त दिख रहे हैं मेरे, ये 1 2 3 4, इसके अलावा आपको कोई और प्लेयर नहीं दिख रहा है। तो यानी मैंने दूसरा सर्वर लगाया तो यहाँ पे आपको बॉट्स मिलेंगे, बहुत ज़्यादा बॉट्स मिलेंगे। और ये मैंने 4 का लगा दिया, आपको 16 लगाना है ताकि और बिल्कुल मतलब प्लेयर दिख ही ना पाए। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे कोई भी नहीं है अभी यहाँ पे 1-2 बंदे आ रहे हैं धीरे धीरे जो ज्वाइन कर रहे हैं, ठीक है, 1, ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हैं 2-3 बंदे और आ गए हैं। तो ये लोग जो ज्वाइन कर रहे हैं ये रियल प्लेयर ज्वाइन कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ज़्यादा ज़्यादा देखो 82, 83 इतने लोग ज्वाइन हो चुके हैं, और इनमें से आपको लॉबी में तो कुछ बंदे दिख ही नहीं रहे, 82 लोग तो दिख ही नहीं रहेंगे। तो ऐसे दोस्तों ये होता है। अभी मैं एग्जिट करना है तो देखो एग्जिट कैसे कर सकते हैं, यहाँ पे लॉबी पे आपको क्लिक कर देना है, ठीक है। मैंने लॉबी कर दिया, तो अभी एग्जिट मैच हो गए, मैं वापस अपनी होम स्क्रीन पे आ रहा हूँ।
तो दोस्तों जैसे कि मैंने आपको बताया था, आपने नोटिस करा होगा जब मैंने एग्जिट करा तो वहाँ पे काफ़ी कम लोग थे, ठीक है। तो वहाँ पे जितने भी कम लोग होंगे तो समझ लेना उस मैच में आपको बॉट ज़्यादा देखने को मिलेंगे, यानी कंप्यूटराइज प्लेयर ज़्यादा देखने को मिलेंगे। और कंप्यूटराइज प्लेयर को आपको मारना बहुत ही ईजी है, मतलब आप कभी भी ईजिली मार सकते हो उन्हें, ठीक है। और साथ में अपना जो भी मिशन है वो जल्दी जल्दी पूरा कर सकते हो। तो यहाँ पे आपको मिशन जो है जल्दी पूरे होंगे, जल्दी जल्दी आप अपनी क्रेट पूरी करिए, जो है इलाइट क्रेट को पूरा कीजिए और आपकी जो आरपी है इंक्रीज़ हो जाएगी। और दोस्तों बस यही एक तरीका है, इसके अलावा कोई और अगर तरीका है तो वो सिर्फ यही है कि आपको इलाइट पास खरीदना पड़ेगा, तभी आपकी जो है आरपी तेज़ी से इंक्रीज़ होगी। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आप लोग अब समझ पाए होंगे कि आपको अगर अपनी आरपी इंक्रीज करनी है तो क्या क्या करना है। अगर वहाँ पे रश रहता है लॉबी में, ठीक है, तो आपको क्या करना है, एग्जिट कर लेना है, कोई और सर्वर को चूज करना है, ठीक है, साउथ अमेरिका की जगह या फिर कोई और जो है सर्वर आप चूज कीजिए। तो उसके बाद क्या है, आप इजीली मतलब जो है अपने मिशंस को पूरा कर पाएंगे। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिए। अगर आपने अभी तक इस वीडियो को शेयर नहीं करा तो अपने सभी दोस्तों को शेयर कर दीजिए ताकि उनकी भी आरपी इंक्रीज हो सके। अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो कमेंट बॉक्स में आप लिख सकते हैं, और अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन को दबाइए, क्योंकि मैं आप लोगों के लिए ऐसी वीडियोस लेके आता रहता हूं। आज के लिए दोस्तों इतना ही, मिलता हूं आपसे अगली वीडियो में। धन्यवाद।